हेलो गाइस, जुपम किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं करारे करारे नमक पारे। बहुत ही कम मैदा, आधा किलो मैदे से आप बनाएंगे 2 किलो नमक पारे और ऐसा बनेंगे कि बाहर वालों के हलवाइयों के नमक पारे भी आपको लगने लगेंगे फीके। उसके लिए लिया है हमने करायल। मार्केट में आपको इजीली अवेलेबल होती है राशन की दुकान पे, और अगर ये नहीं भी मिलता तो चल जाएगा, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। मैंने थोड़ा सा रिफाइंड लिया है 1 कटोरी, नमक स्वाद के अनुसार, और ली है अजवाइन। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये टेस्ट मेकर हो जाता है किसके लिए। मैंने लिया है सिर्फ आधा किलो मैदा, और उस आधा किलो मैदे को मैं डालूंगी, और आप आधे किलो मैदे से ही बना लेंगे पूरे 2 किलो नमक पारे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको हमने सारे जो भी हमने इंग्रेडिएंट्स को लिया उनको रखा, सबको एक जगह पे मिक्स करेंगे। जो हमने ये आधा किलो मैदा लिया है, हमने डाल लिया है एक बर्तन पे। मैंने इसे छान के ही डब्बे में रखा था, और अब मैं इसे डाल रही हूँ। छाना हुआ है, ये साफ़ है एकदम। इसके बाद इसके अंदर जितना भी आपका ड्राई मटेरियल है वो अब हम मिक्स करेंगे 1 बाय 1। इसमें अब हम डालेंगे नमक, जो कि बिल्कुल स्वाद के अनुसार आपको डालना है। आपको जितना अच्छा लगता है उसके अकॉर्डिंग डालें। थोड़े नमकीन ही अच्छे लगते हैं क्योंकि चाय के साथ नमक नमक की नमक पारे खाने का एक अलग ही मज़ा है। इसके बाद हम लोग नमक डालने के बाद क्या करेंगे, इसमें डालने हैं अब हमको कराइल और अजवाइन। अभी मैंने अजवाइन डाली है। अजवाइन को थोड़ा सा हाथ से पीसना है आपको, और उसके बाद डालना है। मैंने हाथ से ही क्रैश करके कटोरी में रख लिया था, और अब मैंने अजवाइन को डाल लिया है। अजवाइन डालने के बाद अब हम क्या करेंगे, हमने इसमें डाली है कराई। ये बिल्कुल ऑप्शनल है गाइस, मुझे बहुत पसंद है इसलिए मैंने डाला है। आप थोड़ा कम भी डालें और नहीं भी डालेंगे तो भी चल जाएगा। अब मैं क्या करूँगी, जो इम्पॉर्टेंट चीज़, जो इसके अंदर का मैजिक, एक तरीके से मैजिक वाला काम करने वाला है, वो है इसके लिए तेल। आपने सुना होगा बहुत सारे लोग नमक पारे बनाते हैं और उनकी एक शिकायत होती है कि वो बहुत हार्ड बने हैं, वो चबाए नहीं जा रहे हैं, वो सॉफ्ट नहीं है बिल्कुल, और वो क्रंची भी नहीं बने। उसके पीछे का रीज़न ये है कि उसमें उन्होंने कम रिफ़ाइंड डाला है, कम तेल डाला है। आप उसमें तेल डाल सकते हैं, रिफ़ाइंड डालें, कोई भी ऑयल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो आप चाहें। अब इसके अंदर क्या करना है, सबको डाल के मैंने अच्छे से मिक्स किया है सबको आपस को पहले आपको मिक्स कर लेना है। अब आप सोच रहे होंगे ना आखिर तेल कितना डालें। इतना तेल डालना है कि इसमें हल्के हल्के से थोड़े लड्डू बनने लगे और उसी तरह से फूट भी जाए। धीरे धीरे करके पहले मैंने ड्राई मटेरियल जितना था वो आपस में मिक्स कर लिया था, और अब मैं क्या कर रही हूँ, ऑयल को भी मिक्स कर रही हूँ। सबको अच्छे से गूंदना है ताकि आपस में मिक्स हो जाए और कोई भी गांठ ना पड़े। अच्छे से सबको मिक्स करना है और धीरे धीरे करके अब इसे चलाते रहना है। इसको ऐसा करते करते आपको एक बात का और भी ध्यान रखना है कि अगर आपको लगता है कि आपको और तेल डालने की ज़रूरत है तो आप इसमें और भी डाल सकती हैं। नमक आप टेस्ट चेक कर लें इसी प्रोसेस में, तो क्योंकि बाद में आप नमक इसमें ऐड नहीं कर पाएंगे। इसके बाद मैंने इसमें लड्डू बनाया, बन रहे हैं अभी। गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। अब ये देखिए, इसमें से लड्डू जो हैं वो हाथ से ऐसे बन रहे हैं और फूट भी रहे हैं, तो इसका मतलब कि जो हमारा मैदा है वो पूरे परफेक्टली उसके अंदर तेल डला हुआ है। अब हम धीरे धीरे करके पानी से गूँदेंगे। आप बिल्कुल भी इकट्ठा पानी ना डालें, नहीं तो ये बहुत गीला हो जाएगा। इसके लिए हम इसमें धीरे धीरे करके पानी को ऐड करेंगे ताकि जो नमक पारे हैं वो अच्छे बने। उसके लिए वो ज़्यादा जो उसका मैदा है वो टाइट भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा गीला भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए। मैंने सारा मैदा जो है वो मिक्स किया। बाहर इसको ऑयल लगा के आपको इसको 5 या 10 मिनट के लिए इसको फूलने छोड़ना है। आपको पता है मैदा सेट होने में 5 to 10 मिनट्स ले लेता है। आपको वो करने के लिए आपको ये करना ही पड़ेगा। इसके लिए मैंने मैदे को बाहर ऑयल लगा के और अच्छे से सॉफ्ट कर लिया है। देखिए इस तरीके का स्टफ़ बना है। अब हम अपने मैदे को जो है वो ऐसे करके छोड़ देंगे, और उसके बाद हमने एक बड़ी सी लोई काटी है और इनको अच्छे से हम बेल लेंगे। आपको बहुत पतले साइज़ की बेलनी है क्योंकि अगर आपने मोटी बेली ना तो ये बिल्कुल करारे नहीं बनेंगे और मोटा मोटा अच्छा भी नहीं लगता खाने में। इसलिए जितने पतले हो, क्योंकि फूलेंगे भी, आप जब कढ़ाई में डालेंगे ना बिल्कुल पतले से लेयर डालेंगे और आप देखेंगे कि एकदम फूल गए हैं ये। तो आपको एकदम एक लोई लेनी है और उसको पतला से पतला बेल लेना है, ना ज़्यादा पतला और ना ज़्यादा मोटा। और बेलने के बाद हमें क्या करना है, इसको पूरा पतला बेलने के बाद इसको काटेंगे, और काटने के बाद एक अच्छी शेप देने के बाद इसको हम सुखाने रख देंगे। ज़्यादा देर सुखाना नहीं है, बस आपने काटा, जितनी देर आप काट रहे हो उतनी देर में जितने सूख गए वो सूख गए। उसके बाद आपको नेक्स्ट वाला
काटना है तो उतने ही देर के लिए ज़रूरत है, उतने टाइम पे हम इसको फ्राई कर देंगे। इसको आप अच्छे से बेलते रहें, बेलने के बाद ही एकदम पतला हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखिए कि एकदम पतला होना चाहिए ये। मैं इसको जितना स्प्रेड कर सकती हूँ मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं इसे उतना ही स्प्रेड कर दूँ। शेप इतना मैटर नहीं करती क्योंकि आखिर में तो इसे चक्कू से ही काटना है। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा बेलें जितना लंबा आप कर सकते हैं, बट हाँ ज़्यादा थिक भी, मतलब कि ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। कोने कोने से अच्छे से बेल लीजिए क्योंकि एक बार लोई काटी है बार बार फिर काटनी नहीं पड़ेगी ना, एक बार ही कर लिया। अब हम क्या करेंगे, पलट पलट के करते रहेंगे। इस प्रोसेस में ना इसको टाइट होने का भी कोई वो नहीं है, पंखा बंद रखें ताकि जो ऊपर से वाइट लेयरिंग ना आए। इसको पलट दिया, फिर इसको किया, फिर इसको बेलेंगे, फिर पलटेंगे। ऐसे करते करते हम इसको इतने छोटी सी लोई को और हम कितना बड़ा कर लेंगे। अब मैंने लिया है हाथ में नाइफ़, और नाइफ़ से मैं एक शेप दे रही हूँ इसको। इसके अंदर जस्ट एक लॉन्ग शेप और इसको टेढ़ा करके काटना है डायगनली शेप में। आप इस शेप आप अपनी पसंद से कोई भी शेप ले सकते हैं। बाद में मेरे भाई ने काटा था तो वो बहुत छोटे छोटे भी काटे थे इनफैक्ट, क्योंकि मैं तल रही थी और वो काट रहा था। तो आप क्या करें, इसको धीरे धीरे करके कोई भी शेप में दे सकते हैं, आपको जो शेप अच्छी लगे। मैं इनको स्ट्रेट काट रही हूँ फ़िलहाल, तो मैं इसको लॉन्ग वाले दे रही हूँ। आप इसको छोटे छोटे गोल गोल होते हैं ना, वैसे भी दे सकते हैं। इसको एक साइड से लॉन्ग काटने के बाद एक साइड से मैं इसे अब इसको अपोजिट काटूंगी, डायगनली काटूंगी ताकि जो शेप है वो थोड़ी सी अच्छी लगे। थाली को टेढ़ा कर लिया है और इसकी शेप ऐसी दी है मैंने ताकि जो शेप है वो देखने में भी बहुत प्यारी लगे, खाने में तो अच्छी है ही और उसमें भी लगे। अब आपको मेहनत नहीं करने की, इसे आप अलग अलग करें। आप थोड़ा सा हटाएं, कढ़ाई देखिए आपकी इतनी गर्म होनी चाहिए कि जो ये मैंने छोटी सी गोली डाली है ये ऊपर को आ जाए, तो पता चल जाएगा कि जो हमारा तेल है वो क्या हो चुका है, गर्म हो चुका है। गाइस ये ना आपस में सारे जब आप रखेंगे ना ये चिपक जाते हैं, तो इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। देखिए कितने सारे ऐसे चिपक गए थे, तो मैं अब इन्हें अलग करने के लिए तो बैठी रहूँगी नहीं। मैंने क्या किया, इन्हें सबको इकट्ठा डाल दिया। वन बाय वन डालने की ज़रूरत नहीं है, हमने सबको जो है वो इकट्ठा ही कढ़ाई में डाल दिया है। आपको टेंशन नहीं लेना कि यार इसको अलग करेंगे, इतना वो है, बहुत सारे इकट्ठा बेल के काट लीजिए। सबको इकट्ठा जब आप कढ़ाई में डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये ना ये अपने आप ही अलग हो जाएंगे, तो टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जितना भी बचा है मैं सबको इकट्ठा डाल रही हूँ ताकि 1-2 राउंड 3 राउंड में ही मैं अच्छे से तल लूँ जल्दी जल्दी। कौन इतने टाइम खड़ा होगा इसको तलने के लिए, इसलिए अब हमने क्या किया, सबको इकट्ठा डाला और इसको आप अलग अलग बस हाथ से थोड़ा सा करछी से अपना ऐसे चला दीजिए। देखिए ये अपने आप ही अलग हो रही हैं। अगर लंबी लंबी शेप काटी होती तो थोड़े लंबे लंबे रहते हैं। आपको जो शेप अच्छी लग रही है ना आप वैसा ही काटिए। इसके बाद क्या किया मैंने, धीरे धीरे करके इसे ऐसे एक्सपेंड, अपने आप ही अलग अलग हो जाएंगे। और उसके बाद इन्हें आप गैस इस टाइम पे आप लो ही रखिए क्योंकि मीडियम रखनी है, मीडियम टू लो, क्योंकि ना अगर आप तेज़ रखेंगे तो बाहर से पक जाएंगे, नीचे से पकेंगे नहीं, अंदर से नहीं पकेंगे। इसके लिए मैंने मीडियम रखी है, तेज़ नहीं रखा है गैस को। इसके बाद तल रही, देखिए ये अपने आप ही जो है वो अलग हो रहे हैं। बस मैं छन्नी से एक बार ही थोड़ा सा ऐसे अलग अलग कर रही हूँ, नहीं भी करेंगे तो भी चल जाएगा, बट बेटर यही है कि आप कर लीजिए। इसके बाद देखिए मैंने फटाफट कर लिया है इनको, एकदम हलवाई स्टाइल है क्योंकि एक बार में इतना सारा, आपको पता है हलवाई बनाते हैं हम लोग घर में, जब बनाते हैं तो बहुत थोड़ा थोड़ा सा लेते हैं। हलवाई जो होते हैं वो इकट्ठा बहुत सारा डाल देते हैं क्योंकि वो बैठे तो रहेंगे नहीं इतना सारा लेके, इसलिए हमने सबको इकट्ठा डाला। इससे आपका तेल भी बचता है, आप कम तेल में भी बना पाएंगे। अब आप देखिए आधा किलो ही लिया था और कितना सारा हो गया। इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना कि इसको ज़्यादा ब्राउन कर दिया, क्योंकि अगर आपने ब्राउन ज़्यादा कर दिया ना तो ये बहुत ख़राब हो जाते हैं और ये टाइट हो जाएंगे। मैंने सबको लिया और सबको न्यूज़पेपर में सुखा दिया है। न्यूज़पेपर में करने से क्या होगा, उसका जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है ना वो निकल जाएगा। मैं ऑलरेडी 1-2 राउंड इससे पहले भी निकाल चुकी थी और ये मेरा थर्ड राउंड था। मेरे पास शायद 1 राउंड के लिए और बचे थे। अब इनको करने के बाद मैंने ठंडे होने के बाद डब्बे में भर के रखूँगी, लेकिन अभी नहीं, जब ये ठंडे हो जाएंगे ना ये तब रखना है। अभी क्या करना है, देखिए मैंने कितने सारे, सिर्फ ये आधा किलो मैदा से इतने सारे नमक पारे बनाए। एक बार बनाएं और महीने भर खाएं, ये वाला डायलॉग तो इसके लिए बनता है ना। गाइस अगर आपको मेरा वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मैं नई नई वीडियोस आपके लिए लाती रहूं। देखिए कितने टेस्टी और क्रंची नमक पारे बने हैं कि चाय में एक बारी आप खाएंगे ना, घर के बच्चे पीछे पड़ जाएंगे एकदम कि हमें यही खाना है। प्लीज़ आप लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करेंगे, वो सब्सक्राइब करेंगे तो ही अच्छा लगेगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग आवर चैनल।